बीते कुछ दिनों से यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर बवाल मचा हुआ है। हायर स्टडी सिस्टम में एक रेगुलेशन जो है वो लागू किया गया। रेगुलेशन के कानूनी दांव में हम आगे जाएंगे, मगर इसको समझने में यह आता है कि किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ में अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भेदभाव किया गया तो करने वाले आरोपी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी इस रेगुलेशन को बनाने का मकसद अगर मैं अब तक समझ पाया तो वो है कि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी भाई बहन को लेकर उनकी जाति, लिंग, भेद को लेकर अगर कोई भी किसी भी तरह से उनको भेदभाव उनके साथ होता है तो वो क्राइम होगा। उनको सुरक्षा देने के लिए ये लाया गया। फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? सवर्ण जाति के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इस बिल को लाया क्यों गया? क्या केंद्र सरकार को अभी भी लगता है कि पीड़ित हमेशा एक ही वर्ग होगा और दूसरा वर्ग हमेशा आरोपी होगा? बहुत तरह की बहस इसमें चल रही है। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको एक अनबाइस्ड पैटर्न अपनाना पड़ेगा। आपको ये जाति से हटकर एक नागरिक जो कि इसको समझना चाहता है, इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो इसको बहुत बखूबी आप समझेंगे। लेकिन अगर आप इसको पर्सनली जाति पर लेके इस चीज को समझेंगे तो शायद इसमें आपको भी बताने वाला या सुनने वाला या कहने वाला या बनाने वाला, इसमें आपको कोई ना कोई आरोपी और इस पे किसी तरह की एक बुरी मानसिकता का छाप आपको दिखने लगेगी। इस रेगुलेशन में अगर यह कहा जाता है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव हो, वो चाहे किसी भी तरह हो, यानी कि प्रत्यक्ष तरीके से हो या अप्रत्यक्ष तरीके से, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और शायद इसका विरोध भी नहीं होता। जब यूजीसी के ड्राफ्ट में ओबीसी को बाहर रखा गया था तो इसकी आलोचना हुई। अब शामिल करने से सामान्य वर्ग छात्र से दूसरा एससी एसटी एक्ट बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम सामान्य वर्ग के छात्रों का विरोध तेज है, जो इसे असंतुलित बता रहे हैं। जनरल कैटेगरी के छात्रों में यूजीसी के इस नए नियम को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है। वो इसे बिल्कुल एससी एसटी एक्ट जो कि पहले आया है उसी की तरह एक तरफा और दुरुपयोग का खतरा बताते हुए सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। झूठी शिकायतों पर जुर्माने का प्रावधान हटाने से भी चिंता बढ़ी है। जनरल कैटेगरी के छात्रों का कहना है कि क्या हम जीना छोड़ दें, क्या हम यूनिवर्सिटी में जाना छोड़ दें? आखिरकार क्यों सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है? वो कहते हैं कि सरकार का मानना है कि ये नियम उन्हें पहले से दबाने वाला मानकर पहले से दोषी ठहराता है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी को ओप्रेस्ड यानी कि पीड़ित मान लिया जाता है। अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जाति आधारित भेदभाव का शिकार होता है तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। झूठी शिकायतों से करियर बर्बाद होने का खतरा है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर कानून का दुरुपयोग हुआ। नाम न बताने की शर्त में एक नामी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इसके बारे में हमसे बात की। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए रेगुलेशन का विरोध कभी नहीं होता अगर इसे एक रूपता दी गई होती। पीड़ित और आरोपी को पीड़ित और आरोपी की तरह ही देखा जाए, ना कि यह माना जाए कि पीड़ित एक ही वर्ग का होगा और आरोपी एक ही वर्ग का होगा। इससे यूनिवर्सिटी पढ़ाई का नहीं एक जंग का मैदान बन जाएगी। मान लीजिए, उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक सवर्ण है, दूसरा एससी एसटी, दोनों एक साथ फ्लैट शेयर कर रहे हैं, हॉस्टल में एक साथ रहते हैं, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, मगर किसी रोज किसी बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है या फिर दोनों के बीच में मनमुटाव होता है। अब वो स्टूडेंट कंप्लेन कर दे जनरल कैटेगरी वाले की कि इसने मुझे जाति सूचक शब्द बोले, मारा पीटा, इस तरह से मुझे कई दिन से प्रताड़ित कर रहा था, तो दूसरे बच्चे का करियर खराब हो जाएगा। और दूसरी चीज, उसके पास में कितना वक्त है कि वो इन सब पढ़ाई छोड़कर एक कानूनी पचड़े में पूरी तरह से पड़ जाए। ये इसका एक बैकड्रॉप जो है सामने आ रहा है, वो बताया जा रहा है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने नया रेगुलेशन जारी किया, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। यूजीसी का कहना है कि यह नियम एनईपी 2020 की इक्वलिटी और इंक्लूजन की सोच पर आधारित है और इसका मकसद है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव ना हो, भेदभाव से निपटना है। अब आते हैं असल कहानी में। रेगुलेशन बनाने वाले लोग ये बहुत होशियार होते हैं। ये जानबूझकर ऐसे खूबसूरत शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे आधों को समझ में ना आए और आधों कंफ्यूजन में पड़े रहे। ऐसे ही दो खूबसूरत शब्द इसमें यूज किए गए, पहला है इक्विटी और दूसरा है इंक्लूजन। अब इनकी गहराई में अगर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई ये क्या किया गया।
एक तरफ सरकार कहती है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ आप यूनिवर्सिटीज के छात्रों को ही बांट रहे हो। कोई इनसे ये पूछे कि बताओ, सबसे बड़ा सवाल कि यूनिवर्सिटी में छात्र क्यों जाता है? पढ़ाई करने जाता है। पढ़ाई क्यों करता है? ताकि उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी जगह वो सेटल हो। लेकिन अब इससे फायदा क्या होगा? कितने छात्रों को नौकरी मिलेगी? भारत की यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग आप लोग जानते हैं, उस वर्ल्ड रैंकिंग में कितने पायदान का उछाल आएगा? ये सब सवाल जो है कोई नहीं पूछ रहा। जब यूजीसी के ड्राफ्ट में ओबीसी को बाहर रखा गया तो उसकी खूब आलोचना की गई। अब इसमें जब इसको शामिल कर दिया तो जनरल कैटेगरी के लोग नाराज हो रहे हैं। पहले इसको ओबीसी के लोग नाराज हुए, अब इसमें जनरल कैटेगरी के लोग नाराज हो रहे हैं। दूसरा, इसको एससी एक्ट बता रहे हैं कि जिस तरह से एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हुआ उसी तरह इसका भी दुरुपयोग होगा, हमारे करियर खराब कर दिए जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि इसी तरह तो कांग्रेस भी तमाम बिल लेके आई थी जहां पर ये मांग लिया गया था कि आरोपी तो केवल यही हो सकते हैं, आरोपी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पर जनरल कैटेगरी के छात्र जो है इसको असंतुलित बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ऐसा बिल नहीं होना चाहिए। उनके साथ साथ बहुत सारे प्रोफेसर्स भी हैं जो ये बात को कह रहे हैं कि इससे जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो पढ़ाई का माहौल है वो जो है खराब हो जाएगा। अब देखिए, इसमें दो अलग अलग फैक्टर फिर आते हैं यहाँ पर। रोहित वेमुला का जब कांड आया, उसकी कहानी आई, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। रोहित वेमुला के साथ में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, और ऐसी हरकतें यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ऐसा भी नहीं है कि ऐसा होता ना हो, ऐसा जरूर होता है, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो। आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट भी है, आई थिंक 2020 की रिपोर्ट होगी, जिसमें ये बताया गया था कि इस तरह से 70% जो लोग होते हैं वो इसका शिकार होते हैं। यानी कि जब आप कोई बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो वहां पर उसको बहुत तरह की छींटाकसी, उसको बहुत तरह से सामाजिक उत्पीड़न जैसी चीजें झेलनी पड़ती हैं। कई को जाति सूचक शब्द भी बोले जाते हैं, कई को जाति के नाम पर मारा पीटा भी जाता है। ये सब चीजें होती हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। करने वाले लोग कौन होते हैं, अब हमको यहां पर चीजें में डिफरेंस देना होगा। यानी कि जो भी आरोपी है या विक्टिम है, जो भी उसको उसी नजर से देखा जाए, ना कि उनकी जातियों के एंगल से देखा जाए। हम लोग अक्सर एक बात कहते हैं, जब भी कहीं पर बम विस्फोट या आतंकी घटना होती है या एक मजहब को यहां पर आतंकवाद से जोड़े जाने लगता है, तब हम लोग एक बात कहते हैं कि नहीं, आतंक का कोई मजहब नहीं होता। वो आतंकी है जिसका काम है शांति व्यवस्था भंग करना, लोगों की जान लेना, ये उसका काम है, ये उसके धर्म का काम नहीं है। इसी तरह यहां पर आरोपी और पीड़ित, ये दोनों एक जो है, ये कोई जाति धर्म मजहब से बंधे हुए नहीं है। जो आरोपी है वो किसी भी वर्ग का हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और समाज का कानून यही कहता भी है। हमारा कानून ये कहता है कि 100 दोषियों को सजा, एक निर्दोष को नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये जो बिल है जिसका पूरी तरह से विरोध किया जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो यही कि एक रूपता इस बिल पे, इस रेगुलेशन पर नहीं है। इस रेगुलेशन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। अर्थात अब हायर स्टडी में, हायर एजुकेशन में और पिछड़े वर्ग के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने ऊपर किए जा रहे जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम अधिकारी के समक्ष कर सकते हैं। 24/7 ये सेवा जारी रहेगी, तब आप शिकायत कर पाएंगे। अब तक केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही जातिगत भेदभाव का शिकायत करते थे, या उनके लिए ही संस्थान के स्तर पर प्रकोष्ठ बने थे। अब इसमें ओबीसी जोड़ा गया। इस रेगुलेशन के लागू होने के बाद अब एससी एसटी के साथ ओबीसी के लिए भी समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, और एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें ओबीसी महिला, एससी एसटी और विकलांग को सदस्य के रूप में शामिल करना अनिवार्य होगा। इस कमेटी को प्रत्येक 6 महीने में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। प्रत्येक संस्थान के लिए कमेटी की रिपोर्ट को यूजीसी को भेजना अनिवार्य होगा। अगली जातियों के लोग इसके विरोध में तर्क दे रहे हैं, वो इसके दुरुपयोग किए जा सकते, वो कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग किया जाता है और इस रेगुलेशन के माध्यम से जनरल कैटेगरी के छात्रों को प्रताड़ित किया जाएगा। और इसके जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 का गठन किया है, ताकि एक बड़े संगठन के बैनर तले इस रेगुलेशन के विरोध में बड़ा आंदोलन किया जा सके। सोशल मीडिया पर अगली जातियों के तमाम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स और कार्यकर्ता इसके विरोध में अभियान चला रहे हैं।
स्वामी आनंद स्वरूप ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज यदि सभी सवर्ण समाज के लोग एकजुट नहीं हुए तो वो पतन निश्चित होगा, और यदि एक हो गए तो धनानंद का विनाश हो जाएगा। इसी तरह की एकजुटता के आह्वान तमाम मंचों से किए जा रहे हैं। संसद की शिक्षा, महिला, बाल एवं युवा संबंधी मामलों की संसदीय समिति ने यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस की समीक्षा करने के बाद इसे 8 दिसंबर 2025 को सरकार को सौंपा था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की इस समिति के चेयरमैन हैं। इस समिति यूजीसी को सिफारिशें दी कि जिसके आधार पर भेदभाव वाले नियम में ओबीसी को भी जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन में शामिल किया गया। ओबीसी को यूजीसी के ड्राफ्ट में नहीं रखा गया था। साथ ही ये सिफारिश भी दी कि इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी से आधे से ज्यादा प्रतिनिधित्व करे, डिसेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर शामिल किया जाए। अन्य बदलाव में डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस की लिस्ट और पब्लिक डिस्क्लोजर की सिफारिश की। इन सिफारिशों के बाद यूजीसी ने फाइनल रेगुलेशन में कई बदलाव करते हुए इसे जनवरी 2026 में नोटिफाई कर दिया, जैसे ओबीसी को शामिल करना और फॉल्स कंप्लेंट पर जुर्माने का प्रावधान हटाना। कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने ओबीसी को इसमें शामिल करने की सिफारिश की थी, जिससे फाइनल गाइडलाइंस वो प्रभावित हुई, और अब जिसको लेकर पूरे देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं।